तो जय हिंद, नमस्कार। मैं नारायण सिंह बिष्ट, असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ अखिल भारतीय का नेशनल सेक्रेटरी। आज आप लोगों के सामने वोट बैंक के ऊपर एक वीडियो लाया हूं जिस पर आपने अमल करना है। और आप लोग जो असम राइफल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी असम राइफल का नमक खा चुका है या खा रहा है, आप सब ने आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए देश भर में 1 करोड़ वोट इकट्ठा करना है। जैसे कि इससे पहले हमारे संगठन के महासचिव साहब सुबेदार वीटी नायर साहब ने भी अनेक वीडियो और ऑडियो दिए हैं। उस पर आपने कैसे गौर करना है और ये किस प्रकार से करना है, उसे मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस प्रकार से गूगल पेज में वोटर को जोड़ना है, किस प्रकार से एक के बाद किसी अन्य वोटर को भी इसमें जोड़ना है, एक के बाद आप कैसे वोटर को जोड़ सकते हैं, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें और ताकि आपकी समझ में भली बात आ जाए कि किस प्रकार से आपने एक के बाद एक करके अन्य वोटरों को गूगल पेज में जोड़ना है। और आपसे एक प्रार्थना है कि इस वीडियो को तुरंत आगे शेयर करें ताकि हमारे सभी असम राइफल परिवार को, या एक्स सर्विसमैन हो, सर्विसमैन हो, विडोज हो, हमारे बच्चे हों, हमारे डिपेंडेंट जो भी हों, उनको मिल जाए और वो समय पर इस पर काम अपना शुरू कर दें और उनको ये वोट बैंक तैयार करने के लिए उनको सरलता हो जाए। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम राइफल सैनिक, पूर्व सैनिक तथा उसके आश्रितों की क्या दशा है। भारत सरकार और भारतीय सेना असम राइफल को एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रही है। असम राइफल कर्मियों के सारे अधिकार अपनी जेब में रखकर असम राइफल कर्मी के अधिकारों का दोहन कर रहे हैं। लगभग 250 सालों से देश की सुरक्षा में लगी असम राइफल, जिसने अनेकों वीरता पदक हासिल किए, जिस फोर्स के हजारों सैनिकों के नाम दिल्ली के शहीद स्मारक में अंकित हैं, उस फोर्स का दमन किया जा रहा है। पिछले लगभग 6 साल से असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संघ असम राइफल को उसके कार्य तथा प्रशिक्षण के आधार पर उसकी वास्तविक जगह रक्षा मंत्रालय के अधीन करने के लिए, सैनिक तथा पूर्व सैनिकों को उनका हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए अदालत में खड़ी है। इससे पहले, अदालत में जाने से पहले संगठन सरकार तथा सरकार के नौकरशाहों से अनेकों मीटिंग कर चुकी है और आज की तारीख में सरकार तथा सरकार नौकरशाहों से लगभग 35 बैठकें कर चुके हैं, लेकिन परिणाम फिलहाल जस का तस है। बावजूद इसके महानिदेशालय असम राइफल सैकड़ों साल पुराने ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें सेना के अधिकारियों के साथ साथ भारतीय सेना के अनेक सैन्य कर्मचारी कार्यरत है, उसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से नामांकित करने का प्रयास कर रहा है। और इनके द्वारा असम राइफल के इतिहास को दफनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो असम राइफल की संतानें हैं, हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम सर्विसमैन हैं, हमारे डिपेंडेंट हैं, हमारी विडोज हैं, वीर नारियाँ हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, हम लोग निष्क्रिय पड़े हुए। हमने अपने आप को गुलाम बना रखा है इनका। हम अपनी नौकरी को सेव करने के लिए अपने ही आदमी की चुगली करते हैं और इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि जो होगा सबके लिए होगा, जो होगा वो मेरे लिए भी होगा। हम दूसरे पर निर्भर करना चाहते हैं, हम दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आज गुलाम हैं, हम लोग आज परेशान हैं। आप मानो या ना मानो, असम राइफल की दुर्दशा का कारण हम लोग खुद हैं, जो हम एक सूत्र में नहीं आ सक रहे, जिसका दुष्परिणाम असम राइफल के लोगों के भविष्य पर गहराता जा रहा है। आज की तारीख में हमारे एक सूत्र में नहीं होने के कारण लोगों ने सबसे पुरानी और सुसज्जित फोर्स असम राइफल को अपनी अय्याशी का अड्डा बना रखा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने असली मुद्दे पर। 20 अप्रैल को संगठन के महासचिव की तरफ से एक लिंक साझा किया गया था, जिसके साथ ही उन्होंने अपने ऑडियो और वीडियो संदेश से सभी लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से हमें 1 करोड़ वोट इकट्ठा करना है। दोस्तों, इस पर काफ़ी लोगों की टिप्पणियां आई और कई फ़ोन आए कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं, हम ये क्यों करेंगे। लेकिन इस पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम जानते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम राजनीति कर भी नहीं सकते हैं और ना ही हम सरकार के विरोध में हैं। आप एक बात समझ लें कि संगठन इस वोट बैंक के माध्यम से सरकार तक पहुंचने, अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो सकता है। कामयाब हो नहीं सकता है, कामयाब होगा।
आप 1 करोड़ वोट इकट्ठा कर लेते हैं तो हम सरकार तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। आप सबको मालूम है अब तक अरेवा का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने में असफल रहा है। आज के समय में जन या धन में शक्ति है। अगर आपके पास इन दोनों में कुछ भी है तो आप सर्वशक्तिमान हैं, अन्यथा नाम मात्र की प्राणी है। इसलिए संगठन वोट बैंक को अरेवा का एक जरिया बना सकता है ताकि सरकार तक पहुंचकर अपनी पीड़ा बता सके। सभी को मालूम है जल्द ही दोहरे कमांड पर फैसला आने वाला है। उसके बाद संगठन इस वोट बैंक को सरकार को प्रेजेंट करेगा। आज का समय सोशल मीडिया का है, हर इंसान मोबाइल का इस्तेमाल करता है, इसलिए 1 करोड़ वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए विशेष तौर पर गूगल में एक पेज तैयार किया है ताकि आपके द्वारा दिया गया वोट सीधा नेट में सेव हो जाए और उस वोट बैंक को सरकार के सामने रखा जा सके। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए चाहत का होना बहुत जरूरी है। सही दिशा और सही चाहत का समागम अगर हो जाता तो इंसान हताश कभी नहीं होता और ना ही वो निराश होता है। इसलिए आप बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपनी चाहत को जगाइए और गूगल पेज में कैसे वोट बैंक तैयार करना है मेरे द्वारा दिए गए इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स का अनुसरण कीजिए। फिर देखिए भी कैसे 1 महीने के अंदर 1 करोड़ का वोट बैंक तैयार नहीं होता है। और जिन लोगों ने वोट बैंक का हाथ से लिखा हुआ फॉर्म तैयार किया हुआ है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि हमने एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, कैसे भेजें सर, कहाँ भेजें इसको। उन सभी को मैं बता दूं, वोट बैंक का जो आपने ये लिस्ट तैयार किया हुआ है, हाथ से लिखा हुआ फॉर्म तैयार किया हुआ है, वो उन सभी का नाम गूगल पेज में अपडेट करें। अब आप देखिए वोट बैंक तैयार करने के लिए वोट कैसे करना है। आपने गूगल पेज में आपके व्हाट्सएप पर आपको एक इस प्रकार का लिंक मिलेगा जो आप आगे देख रहे हैं, ये मेरे स्क्रीन पर ये लिंक आपके व्हाट्सएप पर आएगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार का आपके वहाँ पर लिंक आएगा। ये लिंक देख लीजिए, आपने लिंक में क्लिक कर देना है। जब आप लिंक में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एक, मतलब यानी कि आपके सामने इस प्रकार का, आपका चाहे लैपटॉप खोलो चाहे मोबाइल खोलो, इस प्रकार का क्रोम लिखा हुआ आएगा। अगर क्रोम जिसके पास नहीं है वो गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लीजिएगा, कर सकते हैं, करना ही होगा। तो उसके बाद क्रोम आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आएगा ना, वो आपको इस प्रकार का वोट बैंक का एक पेज खुल जाएगा जिस पर अपने जनरल सेक्रेटरी साहब ने लिखा हुआ है डुअल कमांड के बारे में। ऊपर वोट बैंक लिखा हुआ है, नीचे उसके बाद जनरल सेक्रेटरी का साहब का नाम भी है। ये आपको कुछ लंबा होगा, इस प्रकार से लास्ट तक ये आपको पढ़ सकते हैं आप इसको। उसके बाद नीचे जनरल सेक्रेटरी साहब की 2 फोटो आएगी जिसमें उनकी वीडियोज है। ये वीडियो है उनके द्वारा उसी पेज में अटैच की हुई वीडियोज हैं। इसके बाद आता है आपका जो काम बनता है विशेष काम, यहाँ पर उसके नीचे वीडियोज के नीचे आएगा नेम, इस प्रकार का लिखा हुआ नेम आएगा। नेम के नीचे आपका उत्तर जहाँ पर लिखा, मैंने एरो मार्क लिया, वहाँ पर आप अपना कर्सर यानी अंगुली लगाएंगे तो आपका कीपैड खुलेगा। कीपैड से आप अपना नाम टाइप कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद उसके ठीक नीचे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने लाल एरो दे रखा है। यहाँ पर अपने जहाँ पर उत्तर आपका उत्तर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। ठीक है साहब। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपके नीचे, उसके नीचे आएगा स्टेट। स्टेट कौन सा है आपका, नीचे आपका उत्तर लिखा हुआ है, वो जो मैंने ग्रीन एरो दे रखा है यहाँ पर अपना स्टेट को टाइप करना है। उसके बाद आएगा आपका उसके नीचे प्रेजेंट लोकेशन, आप कहाँ पर हैं। सपोज करो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ लेकिन फिलहाल दिल्ली पे जॉब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मतलब मैं बाहर हूँ, मेरी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर, मैं कहाँ पर हूँ, तो वो यहाँ पर टाइप करना है आपने, ग्रीन जो एरो है वहाँ पर। उसके बाद आपके नीचे आएगा मोबाइल नंबर, इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर इस पर आप एंट्री कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है। उसके बाद आगे आएगा रिमार्क्स। रिमार्क में आप लिख सकते हैं एमओडी, या लिख सकते हैं एंड ड्यूल कमांड, या आप लिख सकते हैं कुछ भी, मतलब जो आपको लगता है। आई सपोर्ट यू, सपोर्ट अरेवा सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, ये ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो मैंने आपको ये लाल बॉक्स में बना रखा है, वहाँ पर सबमिट करें लिखा हुआ है। ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी यहीं पर आएगा सबमिट। ठीक है साहब, जो ग्रीन एरो का रखा है वहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है।
वहाँ पर आप सबमिट को क्लिक कर देंगे। सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो गया, आपका वोट इंटर हो गया, मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया थी वो इंटर हो गई। और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ऊपर सीधे टॉप में आपका वो पेज बंद हो गया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिस पर फिर वोट बैंक लिखा होगा। इसका आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया, लिखा हुआ है उसमें, मतलब जो आपने भरा हुआ था उसको रिकॉर्ड में चला गया है। उसके नीचे लिखा हुआ है, जहाँ ग्रीन एरो मैंने लगा रखा है, कोई दूसरा जवाब सबमिट करें। दूसरा जवाब सबमिट करें कहने का आप अपने परिवार के बच्चों का, मैडम का और अन्य अपने दोस्तों का, आपके जान पहचान के लोगों का कितना भी आप सबमिट कर सकते हैं और वो आपने इसमें सबमिट करना है। जैसे भी आप इसमें क्लिक करेंगे, जो ग्रीन एरो है वहाँ पर, वो आपके सामने फिर दोबारा से पेज वही खुल जाएगा, वोट बैंक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ से मैंने पहले बताया था वोट बैंक का पेज खुल गया, तो वो वोट बैंक का पेज वहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। फिर आपके सामने सेम प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है सर। और आपको अभी असम राइफल का इतिहास को चेंज करने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप लोगों ने इस पर थोड़ा जोर देना है। जोर नहीं, पूरा जोर लगा देना है। देखिए साहब, वोट के लिए, वोट के टाइम पे एक वोट हासिल करने के लिए नेता क्या कर देते हैं, आप सब लोग जानकार हैं, मेरे से भी सब कुछ जानकार हैं, आप लोगों को अधिक मालूम है मुझसे भी। तो ये मेरी जो आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन कहिए एक प्रकार से जो मैंने आपको गाइड किया, उसको आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि हमें ये बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है। और प्रत्येक आदमी का इसमें हक होना चाहिए, प्रत्येक आदमी का अपना कंट्रीब्यूट होना चाहिए कि मैंने ये करना है। हमें 1 करोड़ नहीं, हमें 2 करोड़ करना है, तब जाके हम कहीं 1.5 करोड़ या 1 करोड़ से आगे पहुंचेंगे। अगर हम वहां पहुंच जाते हैं तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे अधिकारी हैं आगे के, वो सरकार से बात करेंगे इसके बारे में। हमारे पास ये है, हमारा जो भी है, बाकी ये बात अपने जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको समझाई हैं और आप लोगों को ये करना है। प्रत्येक विशेष तौर पर मैं एक कहूँगा, अपने जो स्टेट सेक्रेटरी या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कहीं से रिमोट इलाके से उनके पास फॉर्म लिखा हुआ आता है, फॉर्म में मानो को 107 आदमी 105 आदमी का लिस्ट आता है, तो अपने घर पर बैठ के अपने टाइम पे उसको इंटर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा डाटा है। उसको आप लोगों के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सेक्रेटरी साहब लोग हैं, उनको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। वो उनको कहिए फलाने इलाके में जब तुम्हारा जो ईसी मेंबर है उसको बोलिए तुम अपने लिस्ट भेजो मेरे पास, तो अपने घर में बैठ के इसको आप इंटर कीजिए। और जिसको कोई परेशानी होती है वो स्टेट सेक्रेटरी से बात कर, जिसको कोई और परेशानियां होती है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर खरे उतरेंगे। असम राइफल में जो आपने इतना समय दिया है, असम राइफल के अपना जो इसका इतिहास चेंज करने के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें थोड़ा और करके इसको और आगे पहुँचाने के लिए आप अपना पक्का सहयोग देंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और आगे इन भविष्य में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता, कोई ऐसी ज़रूरत कोई समझ में ना आए, कुछ और करना है, तो आप मुझसे संपर्क सीधे कर सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब से सीधे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।